कभी आपने नोटिस किया है कि एक हाई बात दो अलग लोगों को बिल्कुल अलग तरीके से अफेक्ट करती है? ऑफिस में बॉस ने एक छोटा सा फीडबैक दिया। एक एम्प्लॉय उससे कामली एक्सेप्ट करता है, अपनी मिस्टेक सुधारता है और अगले दिन और बेहतर परफॉर्मेंस देता है। दूसरा एम्प्लॉय उसी फीडबैक को अपनी इंसल्ट समझ लेता है। पूरा दिन उसका मूड खराब रहता है, रात को भी वो वही बात सोचता रहता है और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है। या फिर सोचिए, सोशल मीडिया पर किसी ने एक नेगेटिव कमेंट कर दिया। कुछ लोग उस कमेंट को पढ़कर इग्नोर कर देते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उस एक कमेंट को बार बार पढ़ते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं और अपनी पूरी वैल्यू को उस एक ओपिनियन के बेसिस पर जज करने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या दुनिया सच में इतनी हर्ष है? या फिर हमने अनजाने में अपनी इमोशनल पावर दूसरों के हाथ में दे दी है? सच ये है कि जिंदगी में हमेशा लोग होंगे जो आपकी तारीफ करेंगे और हमेशा लोग होंगे जो आपकी क्रिटिसिज्म भी करेंगे। कुछ लोग आपको समझेंगे, कुछ लोग गलत समझेंगे। कुछ आपके साथ चलेंगे और कुछ बिना वजह दूर चले जाएंगे। अगर हम हर रिएक्शन, हर ओपिनियन और हर रिजेक्शन को अपनी आइडेंटिटी बना लेंगे, तो हम कभी भी अंदर से शांत नहीं रह पाएंगे। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमें लोग हर्ट करते हैं, लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि हमें सिर्फ उनके वर्ड्स नहीं, बल्कि उन वर्ड्स को दिया गया हमारा मीनिंग हर्ट करता है। एक हाई सेंटेंस किसी एक इंसान के लिए सिर्फ एक सेंटेंस होता है और किसी दूसरे के लिए पूरे दिन की एंजाइटी। इसका मतलब यह है कि असली बैटल बाहर नहीं, हमारे अंदर चल रही होती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सबको खुश रखो, सबकी अप्रूवल लो और ऐसा कुछ मैट करो जिसे लोग नाराज हो जाए। ये वैल्यूज अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन धीरे धीरे कई लोग अपनी खुशी और अपनी सेल्फ वर्थ को भी दूसरों के रिएक्शंस से जोड़ देते हैं। फिर अगर किसी ने अप्रिशिएट किया तो हम खुश हो जाते हैं, और अगर किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया तो हम टूट जाते हैं। इस तरह हम अपनी इमोशंस का रिमोट कंट्रोल खुद के पास रखने के बजाय दुनिया को दे देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपकी खुशी किसी और के मूड पर डिपेंड करती है, तो क्या वो सच में आपकी खुशी है? अगर आपका कॉन्फिडेंस किसी एक कमेंट से टूट जाता है, तो क्या वो कॉन्फिडेंस कभी स्टेबल हो सकता है? और अगर हर छोटी बात आपको डिस्टर्ब कर देती है, तो आप अपनी एनर्जी उन गोल्स पर कैसे लगा पाएंगे जो सच में इंपॉर्टेंट है? इमोशनली स्ट्रांग लोग इसलिए अलग नहीं होते क्योंकि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती। उनके पास भी क्रिटिसिज्म आता है, उन्हें भी रिजेक्शन मिलता है और उनके साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो हर सिचुएशन को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं बनते। वो समझ चुके होते हैं कि हर ओपिनियन सच नहीं होता, हर रिजेक्शन परमानेंट नहीं होता और हर सेटबैक उनकी वैल्यू डिफाइन नहीं करता। इस ऑडियो बुक में हम एक ऐसी जर्नी पर चलेंगे जहां हम समझेंगे कि हम इतनी आसानी से इमोशनली अफेक्टेड क्यों हो जाते हैं, ओवरथिंकिंग हमारी पीस को कैसे चुरा लेती है और कैसे हम धीरे धीरे एक ऐसा माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं जो क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन और नेगेटिविटी के बीच भी स्टेबल रहे। अगर आपने कभी किसी की बात को दिल पर ले लिया है, अगर आप ओवरथिंकिंग से परेशान रहे हैं, अगर आप बार बार लोगों की ओपिनियंस के बारे में सोचते रहते हैं, तो ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं, बल्कि एक नई सोच की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि हो सकता है कि दुनिया को बदलने की जरूरत ना हो। पार्ट 1, द इनविजिबल प्रिजन ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियंस। हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एक इनविजिबल प्रिजन में रहने लगता है। यह प्रिजन किसी जेल की दीवारों से नहीं बना होता, बल्कि दूसरों के ओपिनियंस से बना होता है। इस प्रिजन का सबसे डेंजरस पार्ट यह है कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि वो इसके अंदर जी रहे हैं। वो अपने डिसीजंस इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें वो सही लगते हैं। वो डिसीजंस इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। एक स्टूडेंट अपना फेवरेट करियर चूज नहीं करता क्योंकि रिलेटिव्स उससे जज करेंगे। एक एम्प्लॉय मीटिंग में अपनी बेस्ट आइडिया शेयर नहीं करता क्योंकि उससे लगता है कि कहीं लोग हंस ना दे। एक कंटेंट क्रिएटर अपनी पहली वीडियो अपलोड नहीं करता क्योंकि उससे नेगेटिव कमेंट्स का डर होता है। एक बिजनेसमैन अपना नया आइडिया लॉन्च नहीं करता क्योंकि कहीं फेल हो गया तो लोग मजाक उड़ाएंगे। धीरे धीरे इंसान अपनी लाइफ जीना छोड़ देता है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीना शुरू कर देता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम जिस अप्रूवल के लिए इतनी मेहनत करते हैं, वो अप्रूवल कभी परमानेंट होती है नहीं। आज लोग आपकी तारीफ करेंगे, कल वही लोग किसी और की तारीफ करेंगे। आज कोई आपकी सक्सेस से इंप्रेस होगा, कल किसी और की अचीवमेंट उसका अटेंशन ले लेगी। अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ को दुनिया के चेंजिंग ओपिनियंस से जोड़ दोगे,
तो आप कभी इमोशनली स्टेबल नहीं रह पाओगे। बचपन से हमें कंपेयर किया जाता है। देखो शर्मा जी का बेटा कितना इंटेलिजेंट है, उसके मार्क्स तुमसे ज्यादा है, वो कितना कॉन्फिडेंट है। ऐसे कंपैरिजंस धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक डेंजरस बिलीफ क्रिएट कर देते हैं कि हम तभी वैल्यूएबल है जब हम दूसरों से बेटर हो। फिर हम अपनी लाइफ को एंजॉय करने के बजाय एक एंडलेस कंपटीशन बना देते हैं। आज सोशल मीडिया ने इस कंपैरिजन को और भी स्ट्रांग बना दिया है। हर रोज हम हजारों लोगों की हाईलाइट रील देखते हैं। किसी की फॉरेन ट्रिप, किसी की लग्जरी कार, किसी की परफेक्ट बॉडी, किसी का सक्सेसफुल बिजनेस। हम उनकी जिंदगी के सिर्फ बेस्ट मोमेंट्स देखते हैं और उन्हें अपनी ऑर्डिनरी रियलिटी से कंपेयर करने लगते हैं। हमें लगता है कि सिर्फ हम हाई स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हर इंसान के पास एक अनसीन स्टोरी होती है। हर स्माइल के पीछे चैलेंजेस हो सकते हैं और हर सक्सेस के पीछे फेलियर्स की एक लंबी जर्नी होती है। हो सकता है सिर्फ एक चीज बदलने की जरूरत हो, और वो है दुनिया को देखने का आपका नजरिया। इमोशनली वीक बनने का एक और रीजन है पीपल प्लीजिंग। बहुत लोग नो बोलने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने किसी की रिक्वेस्ट मना कर दी तो सामने वाला उन्हें पसंद करना बैंड कर देगा। इसलिए वो हर बार अपनी नीड्स सैक्रिफाइस कर देते हैं। धीरे धीरे उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन भरने लगती है। बाहर से वो सबको खुश रखते हैं, लेकिन अंदर से खुद थक जाते हैं। याद रखिए, काइंडनेस और पीपल प्लीजिंग अलग चीजें हैं। काइंडनेस चॉइस होती है, पीपल प्लीजिंग फियर होता है। जब आप किसी की हेल्प इसलिए करते हैं क्योंकि आप सच में करना चाहते हैं, वो काइंडनेस है। लेकिन जब आप सिर्फ इस डर से हाँ बोल देते हैं कि कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए, तो वो फियर ड्रिवन बिहेवियर है। एक और इल्यूजन जो हमें अफेक्ट करता है वो है स्पॉटलाइट इफेक्ट। हमें लगता है कि लोग हर वक्त हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर हमसे कोई छोटी सी मिस्टेक हो गई तो सब उसके बारे में सोचेंगे। रियलिटी में ज्यादातर लोग अपनी हाई प्रॉब्लम्स में इतने बिजी होते हैं कि उनके पास दूसरों की छोटी मिस्टेक्स याद रखने का टाइम हाई नहीं होता। जितना हम सोचते हैं कि दुनिया हम पर फोकस कर रही है, उतना सच में होता नहीं है। सोचिए, अगर आपने कभी प्रेजेंटेशन देते वक्त एक वर्ड गलत बोल दिया। हो सकता है आप उस गलती को पूरा दिन याद रखें, लेकिन ऑडियंस के ज्यादातर लोग उससे कुछ मिनट्स बाद हाई भूल चुके होंगे। हम अपनी मिस्टेक्स को माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जबकि दुनिया उन्हें सिर्फ एक पासिंग मोमेंट की तरह देखती है। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब आप ये समझने लगते हैं कि हर ओपिनियन इक्वली वैल्यूएबल नहीं होता। अगर कोई इंसान आपकी जर्नी, आपकी मेहनत और आपके इंटेंशंस को जाने बिना जजमेंट पास कर रहा है, तो उस ओपिनियन को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाना जरूरी नहीं है। फीडबैक और रैंडम क्रिटिसिज्म में फर्क होता है। फीडबैक आपको इंप्रूव करता है, रैंडम क्रिटिसिज्म सिर्फ नॉइज होता है। इमोशनली फ्री इंसान वो नहीं होता जिसे कभी क्रिटिसिज्म नहीं मिलता। इमोशनली फ्री इंसान वो होता है जो डिसाइड करता है कि किस बात को अपने दिल तक पहुंचने देना है और किस बात को हवा की तरह गुजर जाने देना है। आज से एक छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगली बार जब आपको किसी की बात हर्ट करे, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। खुद से पूछिए, क्या ये ओपिनियन मेरी पूरी रियलिटी डिफाइन करता है, या ये सिर्फ एक इंसान का पर्सपेक्टिव है? बहुत बार जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा, और उसी मोमेंट में आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नई फ्रीडम पैदा हो रही है। क्योंकि जिस दिन आप अपनी वैल्यू को दूसरों के ओपिनियंस से अलग करना सीख जाओगे, उस दिन आप सिर्फ कॉन्फिडेंट नहीं बनोगे, आप आजाद हो जाओगे। पार्ट 2, Why Everything Hurts You More Than It Should। एक बार एक टीचर ने अपनी क्लास में 2 स्टूडेंट्स को बुलाया। दोनों को एक एक सेफ्ट कागज दिया और उसके बीच में एक छोटा सा काला डीओटी बना दिया। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? दोनों स्टूडेंट्स ने तुरंत जवाब दिया, एक ब्लैक डीओटी। टीचर मुस्कुराए और बोले, मैंने पूरा सेफ्ट कागज बनाया था, लेकिन तुम दोनों की नजर सिर्फ उस एक छोटे से ब्लैक डीओटी पर गई। जिंदगी भी कुछ इसी तरह काम करती है। हमारे दिन में बहुत सारी अच्छी चीजें होती है। किसी दोस्त ने स्माइल की, फैमिली ने सपोर्ट किया, काम में प्रोग्रेस हुई, हेल्थ ठीक रही। लेकिन अगर एक इंसान ने कुछ नेगेटिव कह दिया, तो हमारा दिमाग उसी एक बात पर अटक जाता है। धीरे धीरे वो एक कमेंट पूरे दिन की खुशी से बड़ा लगने लगता है। इसका रीजन सिर्फ इमोशंस नहीं है। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली नेगेटिव चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है।
पुराने जमाने में इंसान को डेंजर्स को जल्दी नोटिस करना पड़ता था, इसलिए ब्रेन नेगेटिव सिग्नल्स को स्ट्रांगली प्रोसेस करता था। आज जंगल की जगह ऑफिस और सोशल मीडिया ने ले ली है, लेकिन ब्रेन का पैटर्न वही है। इसी वजह से एक क्रिटिसिज्म कभी कभी 10 कॉम्प्लीमेंट्स से भी ज्यादा पावरफुल लगता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम हर नेगेटिव एक्सपीरियंस को पर्सनल बना लेते हैं। अगर किसी ने रूड टोन में बात की, हम सोचने लगते हैं कि शायद प्रॉब्लम हम में है। अगर किसी ने मैसेज का रिप्लाई देर से दिया, हम अजम्पशंस बनाना शुरू कर देते हैं। अगर कोई हमें अप्रिशिएट नहीं करता, तो हम कंक्लूड कर लेते हैं कि हम इनफ नहीं है। रियलिटी और अजम्पशंस के बीच का गैप जितना बड़ा होता है, उतनी हाई ओवरथिंकिंग बढ़ती है। ओवरथिंकिंग का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट ये है कि वो एक हाई सिचुएशन को बार बार रिपीट करती है। एक कॉन्वर्सेशन जो सिर्फ 5 मिनट चली थी, माइंड उससे पूरी रात रीप्ले करता रहता है। हर बार नए डायलॉग्स इमेजिन करता है, हर बार नए कंक्लूजन्स निकलता है, और हर रीप्ले के साथ इमोशंस और इंटेंस हो जाते हैं। सोचिए, अगर किसी ने आपसे कहा, आज तुम थोड़े टायर्ड लग रहे हो। यह सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन हो सकता है, लेकिन ओवरथिंकिंग करने वाला माइंड इसे कुछ और बना देता है। क्या मैं वीक लग रहा हूं? क्या लोग नोटिस कर रहे हैं कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा? क्या मेरी इमेज खराब हो गई? एक सिंपल सेंटेंस धीरे धीरे एंजाइटी की पूरी कहानी बन जाता है। इमोशनली रेसिलिएंट लोग एक अलग हैबिट डेवलप करते हैं। वो फैक्ट्स और स्टोरीज में फर्क करना सीख लेते हैं। फैक्ट ये हो सकता है कि किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। स्टोरी ये होती है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फैक्ट ये हो सकता है कि किसी ने क्रिटिसिज्म दिया। स्टोरी ये बन जाती है कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जब भी कोई सिचुएशन आपको डिस्टर्ब करे, खुद से पूछिए, जो मैं सोच रहा हूं, क्या वो फैक्ट है या सिर्फ मेरी इंटरप्रिटेशन? ये एक छोटा सा क्वेश्चन माइंड को स्लो कर देता है। कई बार हमें पता चलता है कि हम रियलिटी से ज्यादा अपनी इमेजिनेशन के साथ लड़ रहे थे। एक और वजह जिसकी वजह से हर बात हमें हर्ट करती है, वो है अपनी आइडेंटिटी को एक्सटर्नल चीजों से जोड़ देना। अगर आपकी आइडेंटिटी सिर्फ जॉब पर डिपेंड करती है, तो ऑफिस की हर प्रॉब्लम आपको तोड़ देगी। अगर आपकी आइडेंटिटी सिर्फ सोशल मीडिया लाइक्स पर डिपेंड करती है, तो हर लो एंगेजमेंट आपको डिसअपॉइंटेड करेगा। लेकिन जब आप अपनी वैल्यू को अपने कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स और ग्रोथ से जोड़ते हो, तब एक्सटर्नल सिचुएशंस का इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। लाइफ का एक सिंपल रूल है, जो चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उससे कंट्रोल करने की कोशिश जितनी ज्यादा करोगे, उतनी हाई फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। आप लोगों की ओपिनियंस कंट्रोल नहीं कर सकते। आप वेदर कंट्रोल नहीं कर सकते। आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप अपना रिस्पॉन्स जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। इसी कंट्रोल में इमोशनल फ्रीडम छुपी हुई है। इमेजिन कीजिए, 2 बोट्स समुद्र में चल रही है। दोनों के आसपास एक हाई पानी है। लेकिन एक बोट तभी डूबती है जब पानी उसके अंदर घुस जाता है। दुनिया की नेगेटिविटी भी कुछ ऐसी हाई है। क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन और नेगेटिविटी बाहर रहेंगे। प्रॉब्लम तब होती है जब हम उन्हें अपने अंदर जगह दे देते हैं। हर बार जब आप किसी नेगेटिव बात को अपने दिमाग में घंटों तक रिपीट करते हो, तो आप उससे और ज्यादा पावर दे देते हो। लेकिन जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि मैं इस थॉट को और एनर्जी नहीं दूंगा, तब धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है। इमोशनली स्ट्रांग बनना का मतलब इमोशंस को सप्रेस करना नहीं है। इसका मतलब है इमोशंस को समझना, उन्हें ऑब्जर्व करना और फिर कॉन्शियसली चूज करना कि उनके साथ कैसे रिस्पॉन्ड करना है। और शायद इसी मोमेंट से असली फ्रीडम शुरू होती है। जब आप समझ जाते हो कि हर थॉट को बिलीव करना जरूरी नहीं, हर ओपिनियन को एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं, और हर छोटी बात को अपनी पीस चुराने की परमिशन देना भी जरूरी नहीं। क्योंकि जिस दिन आपने अपनी अटेंशन को कॉन्शियसली प्रोटेक्ट करना सीख लिया, उस दिन दुनिया वही रहेगी, लेकिन आप उससे देखने वेल इंसान बदल चुके होंगे। पार्ट 3, बिकमिंग इमोशनली अनशेकेबल। एक बार एक बुजुर्ग गुरु से किसी ने पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? लोग आपकी बुराई भी करते हैं, कभी आपकी तारीफ भी करते हैं, फिर भी आपके चेहरे पर एक हाई सुकून रहता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं अपनी शांति का मालिक हूं। मैं उसकी चाबी किसी और को नहीं देता। ये एक सिंपल सेंटेंस था, लेकिन इसके अंदर पूरी जिंदगी का एक गहरा लेसन छुपा हुआ था। हम में से बहुत लोग बिना सोचे समझे अपनी इमोशनल चाबी दूसरों को दे देते हैं। अगर किसी ने तारीफ कर दी, तो हम खुश हो जाते हैं। अगर किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया,
तो हम टूट जाते हैं। अगर किसी ने मैसेज का रिप्लाई दे दिया तो हम रिलैक्स्ड फील करते हैं। अगर किसी ने इग्नोर कर दिया तो हम पूरा दिन उसी बात को सोचते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इमोशंस का कंट्रोल हमारे पास नहीं बल्कि दूसरों के पास है। और जब तक ऐसा रहेगा तब तक इनर पीस सिर्फ एक टेम्पररी फीलिंग बनकर रह जाएगी। इमोशनली स्ट्रांग बनना का मतलब ये नहीं कि आपको कभी दुख नहीं होगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप इनसेंसिटिव बन जाओगे। असली इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब है कि आप इमोशंस को महसूस करोगे लेकिन उनके गुलाम नहीं बनोगे। सोचिए एक बड़ा सा समुंदर। ऊपर से उसकी लहरों में तूफान आ सकता है, हवा तेज चल सकती है, बारिश हो सकती है, लेकिन समुंदर की गहराई में हमेशा शांति होती है। इमोशनली मैच्योर इंसान भी कुछ ऐसा हाई होता है। ऊपर से सिचुएशंस बदलती रहती है लेकिन अंदर एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। यह स्टेबिलिटी एक दिन में नहीं आती, ये छोटे छोटे डिसीजंस से बनती है। पहला डिसीजन होता है हर बात पर रिएक्ट ना करना। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में सिर्फ कुछ सेकंड्स का डिफरेंस होता है, लेकिन वही कुछ सेकंड्स जिंदगी बदल सकते हैं। जब कोई आपको कुछ बुरा कह दे उसी मोमेंट जवाब देना जरूरी नहीं। जब कोई आपको प्रोवोक करे उसी वक्त रिएक्ट करना जरूरी नहीं। कई बार सबसे इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स होता है कुछ देर के लिए चुप रहना। साइलेंस वीकनेस नहीं होती, कई बार साइलेंस मैच्योरिटी होती है। दूसरा डिसीजन होता है बाउंड्रीज बनाना। हर इंसान आपकी एनर्जी डिजर्व नहीं करता। हर कॉन्वर्सेशन जरूरी नहीं होती, हर आर्ग्यूमेंट जीतना भी जरूरी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ कंप्लेन करते हैं, कुछ सिर्फ नेगेटिविटी फेलेट है और कुछ हर वक्त दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप हर बार उनके बिहेवियर को एब्जॉर्ब करते रहोगे तो धीरे धीरे आप खुद इमोशनली थक जाओगे। हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब किसी से नफरत करना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी मेंटल पीस को इंपॉर्टेंस देते हो। जैसे हम अपने घर का दरवाजा हर किसी के लिए खुला नहीं छोड़ते, वैसे हाई अपने माइंड का दरवाजा भी हर ओपिनियन और हर नेगेटिविटी के लिए खुला नहीं रखना चाहिए। तीसरा डिसीजन होता है लेटिंग गो। बहुत लोग सालों पुरानी बातों को लेकर जीते रहते हैं। किसी ने कभी कुछ गलत कहा था, किसी ने ट्रस्ट तोड़ दिया था, किसी ने इंसल्ट की थी। वो इंसिडेंट खत्म हो चुका होता है लेकिन माइंड उससे बार बार रिपीट करता रहता है। धीरे धीरे पास्ट एक इमोशनल बर्डन बन जाता है। लेकिन एक सच याद रखिए, पास्ट को पकड़ कर रखना ऐसा है जैसे जलता हुआ कोयला किसी और पार फेंकने के लिए हाथ में पकड़ना। सबसे पहले हाथ आपका हाई जलता है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि आप अपनी पीस को उस इंसिडेंट के कंट्रोल से आजाद कर रहे हो। आप डिसाइड कर रहे हो कि कल की गलती आज की खुशी को डिसाइड नहीं करेगी। एक और क्वालिटी जो इमोशनली अनशेकेबल लोगों में होती है वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब गिव अप करना नहीं होता। एक्सेप्टेंस का मतलब रियलिटी को वैसे देखना होता है जैसे वो है, ना कि वैसे जैसे हम चाहते हैं। कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, कुछ प्लान्स फेल होंगे, कुछ रिलेशनशिप्स खत्म हो जाएंगी, कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। हर एंडिंग के बाद एक नई बिगिनिंग होती है। जब हम रियलिटी से लड़ना बैंड कर देते हैं और उससे समझना शुरू करते हैं तब हमारी एनर्जी स्ट्रगल से निकलकर ग्रोथ में लगने लगती है। और शायद इमोशनल स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा सीक्रेट ग्रैटिट्यूड है। जब माइंड सिर्फ उस चीज पर फोकस करता है जो मिसिंग है तो डिसैटिस्फैक्शन बढ़ती है। लेकिन जब हम कॉन्शियसली उन चीजों को नोटिस करते हैं जो हमारे पास है, हेल्थ, फैमिली, अपॉर्चुनिटीज, सीखने की एबिलिटी, नए दिन की शुरुआत, तब धीरे धीरे हमारा पर्सपेक्टिव बदलने लगता है। ग्रैटिट्यूड प्रॉब्लम्स को एरेज नहीं करता, लेकिन वो प्रॉब्लम्स को हमारी पूरी आइडेंटिटी बनने से रोक देता है। आखिर में याद रखिए, इमोशनली अनशेकेबल बनना किसी डेस्टिनेशन का नाम नहीं है। ये रोज की प्रैक्टिस है। रोज थोड़ा कम रिएक्ट करना, रोज थोड़ा ज्यादा ऑब्जर्व करना, रोज अपनी पीस को थोड़ा और प्रोटेक्ट करना। और एक दिन आप नोटिस करोगे कि वही सिचुएशंस जो पहले आपको टॉर्च देती थी अब सिर्फ कुछ पाल के लिए डिस्टर्ब करती है। वही लोग जिनके ओपिनियंस पहले आपकी नींद उड़ा देते थे अब सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉइज बनकर रह जाते हैं। उस दिन आप समझ जाओगे कि असली पावर दुनिया को कंट्रोल करने में नहीं थी, असली पावर खुद को कंट्रोल करने में थी। पार्ट 4 द न्यू वर्जन ऑफ यू।
इमेजिन कीजिए कि आज से 1 साल बाद आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देख रहे हैं। वही ऑफिस है, वही सिटी है, शायद वही लोग भी है। लेकिन एक चीज पूरी तरह बदल चुकी है। आप। अब कोई आपकी बुराई करता है तो आप तुरंत टूट नहीं जाते। आप पहले सुनते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या इस बात में कोई सच है। अगर है तो उसे सीख लेते हैं। अगर नहीं है तो उसे हवा की तरह गुजर जाने देते हैं। क्योंकि अब आपको पता है कि हर ओपिनियन आपकी आइडेंटिटी नहीं होता। कोई आपको इग्नोर करता है तो आप तुरंत अजम्पशंस नहीं बनते। आप समझते हैं कि हर इंसान अपनी लाइफ की कहानी जी रहा है। हो सकता है वो बिजी हो, परेशान हो या किसी और स्ट्रगल से गुजर रहा हो। आप हर चीज को पर्सनल लेना छोड़ देते हो। यही इमोशनल मैच्योरिटी है। जब आप समझ जाते हो कि दुनिया का बिहेवियर हमेशा आपके बारे में नहीं होता। इस नए वर्जन की सबसे बड़ी क्वालिटी है क्लैरिटी। अब आप हर बैटल नहीं लड़ते। हर आर्ग्यूमेंट का जवाब देना जरूरी नहीं लगता। हर सोशल मीडिया कमेंट को एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं लगता। आपकी एनर्जी लिमिटेड है और आपने डिसाइड कर लिया है कि ऐसी सिर्फ उन चीजों पर खर्च करना है जो सच में मैटर करती है। आप अपने गोल्स पर फोकस करते हो, अपनी हेल्थ पर फोकस करते हो, अपने रिलेशनशिप्स पर फोकस करते हो, अपनी ग्रोथ पर फोकस करते हो। और धीरे धीरे आप नोटिस करते हो कि जितना कम आप अननेसेसरी नॉइज पर ध्यान देते हो, उतनी हाई ज्यादा क्लैरिटी आपकी लाइफ में आती है। एक और चीज बदलती है, सेल्फ रिस्पेक्ट। पहले आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते थे। अब आप रिस्पेक्टफुल हो, लेकिन अपनी बाउंड्रीज भी मेंटेन करते हो। आप नो बोलना सीख जाते हो जब जरूरी हो। आप किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मेंटल पीस को बचाने के लिए डिस्टेंस बनाना सीख जाते हो। ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। और सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना इनर पीस टिक नहीं सकती। धीरे धीरे आपको एक और रियलाइजेशन होता है। जितना ज्यादा आप अपनी लाइफ पर फोकस करते हो, उतना हाई कम आपको दूसरों की लाइफ से कंपैरिजन करने का मन करता है। क्योंकि कंपैरिजन का गेम कभी खत्म नहीं होता। हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा, ज्यादा रिच होगा या ज्यादा टैलेंटेड लगेगा। लेकिन आपका असली कंपटीशन किसी और के साथ नहीं है। आपका कंपटीशन सिर्फ उस इंसान के साथ है जो आप कल था। अगर आज आप थोड़े ज्यादा पेशेंट हो, थोड़े ज्यादा काम हो, थोड़े ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो आप जीत रहे हो। जिंदगी की क्वालिटी सिर्फ अचीवमेंट्स से नहीं बनती। वो इस बात से बनती है कि आप अन अचीवमेंट्स तक पहुंचते वक्त कितनी पीस के साथ जीते हो। अगर हर सक्सेस के बाद भी आप एंजाइटी में हो, तो वो सक्सेस अधूरी है। लेकिन अगर आपके पास इनर पीस है, तो छोटी अचीवमेंट्स भी मीनिंगफुल लगती है। याद रखिए, दुनिया कभी परफेक्ट नहीं होगी। लोग हमेशा ओपिनियंस देंगे। कभी अप्रिशिएशन मिलेगी, कभी क्रिटिसिज्म। कभी सक्सेस मिलेगी, कभी फेलियर। कभी कुछ लोग आपके साथ चलेंगे और कभी कुछ लोग बिना एक्सप्लेनेशन के चले जाएंगे। लेकिन आपके पास हमेशा एक चॉइस रहेगी। आप डिसाइड कर सकते हो कि किस बात को अपने दिल तक पहुंचने देना है। आप डिसाइड कर सकते हो कि किस मेमोरी को पकड़ कर रखना है और किस मेमोरी को जाने देना है। आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका मूड किसी और के वर्ड से डिसाइड होगा या आपके अपने वैल्यूज से। और यही चॉइस आपकी फ्रीडम है। इस ऑडियो बुक का पर्पस ये नहीं था कि आप कभी दुखी ना हो। इमोशंस इंसान होने का हिस्सा है। कभी हर्ट होना, कभी डिसअपॉइंट होना और कभी उदास होना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन हर इमोशन के बाद वापस उठना भी उतना हाई नॉर्मल हो सकता है। हर सेटबैक के बाद फिर से मुस्कुराना भी सीखा जा सकता है। हर क्रिटिसिज्म के बाद अपनी वैल्यू याद रखना भी पॉसिबल है। जब आप ये समझ जाते हो कि आपकी पीस एक प्राइसलेस एसेट है, तब आप उससे हर छोटी बात के लिए रिस्क पार लगाना बैंड कर देते हो। तो आज जब ये ऑडियो बुक खत्म हो रही है, एक छोटा सा प्रॉमिस खुद से जरूर कीजिए। आज के बाद मैं हर ओपिनियन को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाऊंगा। मैं हर रिजेक्शन को अपनी वैल्यू का सर्टिफिकेट नहीं मानूंगा। मैं हर छोटी बात को अपनी खुशी चुराने की परमिशन नहीं दूंगा। मैं अपनी एनर्जी अन लॉग ऑन, अन गोल्स और अन चीजों में इन्वेस्ट करूंगा जो मेरी लाइफ को बेहतर बनती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं अपनी इमोशनल चाबी वापस अपने हाथ में रखूंगा। क्योंकि असली कॉन्फिडेंस तब पैदा होता है जब आपको हर किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती। असली स्ट्रेंथ तब आती है जब आप क्रिटिसिज्म के बावजूद अपनी वैल्यूज पर खड़े रहते हो।
और असली फ्रीडम टैब मिलती है जब आप ये समझ जाते हो कि दुनिया को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना हमेशा पॉसिबल है। शायद इसी एक रियलाइजेशन के साथ आपकी जिंदगी तुरंत नहीं बदलेगी, लेकिन आपकी सोच जरूर बदलेगी। और जब सोच बदलती है तो धीरे धीरे डिसीजंस बदलते हैं। डिसीजंस से हैबिट्स बदलती है, हैबिट्स से पर्सनालिटी बदलती है, और पर्सनालिटी से पूरी जिंदगी। इसलिए आज से सिर्फ एक बात याद रखिए, लोग क्या सोचते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि जिस दिन आपने अपनी पीस को प्रोटेक्ट करना सीख लिया, उस दिन से आप सिर्फ जिंदा नहीं रहोगे, आप सच में जीना शुरू कर दोगे।